हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज की वीडियो में गाइस डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन का डाटा आप कहां से देख सकते हो, वो भी लाइव एंड वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है। एनएससी की ऑप्शन चेन जो आपने देखी है वहाँ पे डाटा को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि कैसे ट्रेड करें। अगर अभी तक आप इसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको ऑप्शन चेन डाटा समझ ही नहीं आ रहा, कैसे समझना है उसको, कैसे काम करना है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, तो इस वीडियो में इस चीज़ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और आपको प्रॉपर समझा दूंगा इस चीज़ के बारे में। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो को देखने की कि ऑप्शन चेन का डाटा कैसे रीड करें। ठीक है ना। तो एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो पूरी देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑप्शन चेन जैसे हम एनएससीपी देखते थे, एक बार मैं आपको एनएससी का दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है सभी को। अगर आप एनएससी की ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी है और एक तो आप इसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि यहाँ से मेरे को कितनी स्ट्राइक प्राइस देखनी है, क्या करना है, तो ये इसका बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। हाँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो ऐसे तो कि कौन सी एक स्ट्राइक प्राइस का आपको देखना है, बट फिर भी वहाँ इससे भी बेटर मैं आपको एक साइट बताने वाला हूँ। जस्ट आपको करना क्या है, इसको अभी बंद कर देते हैं। यहाँ पे आना है और अपना तो आपको गूगल में आना है और लिखना है निफ्टी चेन CHAIN ये आप निफ्टी चेन .in लिखोगे तो आपके सामने ये साइट आ जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये टेक्स्ट पे नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है इस बटन पे, तो आपके सामने ये साइट खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डाटा देख सकते हो सारा, वो भी फ्री में और लाइव डाटा है। ठीक है जी। तो इसको आप यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, ये तो हो गई साइट। अभी देखना क्या है, कैसे देखना है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी थोड़ा मैं 2 मिनट के लिए बेसिक आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको क्या देखना है और उसके बाद फिर जो एडवांस चीज़ें वो सारी मैं कवर करूँगा। जब भी आप कोई ऑप्शन चेन देखते हो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे डाटा आपको रिप्रेजेंट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है बेसिकली, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा भी है स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिख जाएंगे कि निफ्टी कितना यहाँ से नीचे जा सकता है। यहाँ पे ओपोजिट होता है हमेशा ऑप्शन चेन में, वैसे नीचे हम देखें तो नंबर नीचे होने चाहिए, बट यहाँ पे ओपोजिट होता है। ठीक है। और ये जो होता है हमारा जो सपोर्ट है कहाँ पे चल रहा है, सपोर्ट प्राइस जो निफ्टी का है वो कहाँ पे चल रहा है, 19,517 के पास हमारी निफ्टी चल रही है। और उसके नीचे के लेवल ये हैं 1 2, इसके नीचे यहाँ पे जा सकता है ना ये। इसी तरह अपसाइड में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अपसाइड में 517 के बाद कौन सा आएगा, 550 आएगा, 19,600 आएगा, 19,650, ऐसे। तो ये ऐसे अप एंड डाउन आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो। ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस के बारे में। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। अगर हम कॉल साइड आएंगे, ये कॉल साइड का डाटा होता है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपको सिर्फ समझना है और इसके बाद फिर इस पर ट्रेड करने की कोशिश करनी है, चाहे आप डेमो करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें। और यहाँ पे जो इधर की साइड डाटा आ रहा है उसको हम कॉल साइड यहाँ पे लिखा है इन्होंने थोड़ा C और यहाँ पे P। कॉल साइड में हम हमेशा कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस ढूंढने की कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, और इधर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये ग्रीन कलर है, आप ये मान लो कि ये बुल हैं, ये बियर हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो इतना भी आप सेंस ले सकते हो यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पे इधर साइड को डाटा देखें, मान लो मार्केट को 19,500 पे अभी रुका हुआ है, हम इसको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये ऊपर 19,550 चला जाएगा, 550 के बाद 19,600 चला जाएगा, ये ऊपर की साइड जाएगा। बट जब भी ऊपर की साइड पे जाएगा, हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। अगर मार्केट 19,550 पे खड़ा है, इसके बाद ऊपर कहाँ पे जाएगा, वो 19,600 पे जाएगा, फिर 19,700 पे जाएगा, या इसके बिटवीन 19,650 आएगा। अगर नीचे आना है तो उसको वो कहाँ पे आएगा, 19,450 आएगा, फिर 19,400 जाएगा। तो 19,400 या 450 ये नीचे की साइड है। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर हम अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो हम वहाँ पे क्या ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस ढूंढते हैं ना, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट में यही चीज़ देखते हैं। सपोर्ट अगर 19,450 पे है तो जो पुट साइड में डाटा स्ट्रांग होगा वो कहाँ पे होगा, 19,450 पे। अगर ऊपर 19,600 पे रेजिस्टेंस है
तो सबसे बड़ा ओ आई कहाँ पे होना चाहिए? 19,600 पे। तो वो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे बड़ा ओ आई किस साइड पे? अगर हम 19,600 की बात करें तो 19,600 में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको कलर में कुछ मिल जाएगा। वो कलर से ये आइडेंटिफाई करवाती है ये साइट कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये डाटा दिख रहा है। अभी ये डाटा है क्या, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा वेट करें और वीडियो को देखते रहें ध्यान से। तो ये डाटा हमें यहाँ पे इतना दिख रहा है, ये दिख रहा है इस चीज़ का प्राइस कि 19,600 की कॉल का प्राइस कितना है। यहाँ पे ऊपर लिखा है LTP, तो LTP ठीक है, ये लिखा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये कितना है ये यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। अगर इसी जगह पे 19,500 की पुट को हम बाय करते हैं, वो कितने की? 97 की है। तो ये डाटा आपको यहाँ पे दिख गया LTP का और वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे अभी वॉल्यूम को आप समझना सीख लो, अभी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था ना, इसको थोड़ा माइंड करें कि क्या होता है वॉल्यूम। क्या होता है? अगर मैंने एक लॉट को बाय किया, ओके, किसी ने मेरे को सेल किया, ठीक है, तो ये एक बाय एंड सेल जब एग्जीक्यूट हो गया तो ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट। इसको हम एक वॉल्यूम बोलेंगे, एक, ये दो नहीं है, ये एक है। ये तो हो गया वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम में उलझते थे कि वॉल्यूम क्या चीज़ है, जो कितने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, किसी ने बाय किया किसी ने सेल किया, जो भी हो रहा है वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 19,500 के सामने। क्योंकि इसके बाद फिर कहाँ पे आएगा? इसके बाद सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ पे फेस होने वाली है? 19,600 पे। तो वैसे उस डाटा को पकड़ के फिर आपको चार्ट पे देखना है, चार्ट पे जाके आपको समझ आएगा कि कहाँ पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मुझे काम नहीं करना, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे दिखा वॉल्यूम, आपको समझ आ गया अभी कि कितने किसने बाय किया किसने सेल किया। और इसके बाद होता है ओ आई। ओ आई का मीनिंग अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें ओ आई वर्ड को, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अगर अभी तक आप इस चीज़ में उलझ रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्होंने मान लो सेल किया, वो ख़त्म नहीं हुए, अभी तक क्लोज नहीं हुए, ठीक है ना। क्लोज का मीनिंग होता है इस बंदे ने सेल कर दिया, मैंने बाय कर लिया, और बाय करने के बाद इसने फिर जब मैंने सेल किया था किसी को मैंने आगे फिर सेल कर दिया, मैंने इसको काट दिया मान लो, तो ये कंप्लीट हो गया। बट अभी तक जो इन्होंने सेल किए थे वो सेल करके इन्होंने रख रखे हैं, उनको दोबारा इन्होंने बाय नहीं किया। इनका ऑर्डर कैसे कंप्लीट होगा? जैसे मैं किसी चीज़ को बाय करता हूँ, मान लो 10 रुपये पे बाय की, तो फिर मेरे को सेल भी करना पड़ेगा उसको। चाहे अगर मैं इसको ऊपर की साइड पे देखूँ तो अगर 20 रुपये चला गया मैं सेल कर दूंगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। ओपन का मीनिंग क्या है? उसने 19,600 की कॉल को सेल किया, मान के चलो 100 रुपये पे सेल किया, सेल कर दिया। बट इस जो पर्टिकुलर बंदा है, जो पर्सन है, ये इसने अभी तक उसको ओपन रखा हुआ है। 100 पे इसने बेचा था, अभी वो मान लो 70 रुपये पे है, अभी तक इसने इस पोजीशन को काटा नहीं है, बैठा है कि और जाएगा 60 जाएगा, फिर इसके बाद 50 भी आएगा, ये 50 के बाद 40 आएगा, तब तक मैं वेट करूँगा जब तक 30 20 या 1 रुपये पे नहीं आता। 1 रुपये पे नहीं आता तो यहाँ पे आपको क्या समझ आती है कि मार्केट 19,600 के ऊपर अभी नहीं जाने वाला। तो आपको यहाँ पे ये सेंस को पकड़ के चलना है कि अभी तक इसके ऊपर वो नहीं जाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे इन लोगों ने सेल किया है जो ऑलमोस्ट 7 मिलियन के आसपास हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा नंबर दिखेगा, अगर आप देखने की कोशिश करोगे 100% का मीनिंग है अभी सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं, किसी ने भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। जैसे आप ऑप्शन चेन में सुनते हो लोग बोलते हैं ट्रेडर, ठीक है, कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ये आपने सुना होगा मेरे ख्याल में, और ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये दो वर्ड्स आपने ज़रूर सुने होंगे, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप मीन्स मार्केट को वहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और फिर आपको एक शब्द आपने सुना होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे जो ना, ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो भी थे, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का मीनिंग है जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे उन्होंने अपनी पोजीशन को अभी काटना शुरू कर दिया है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं।
अगर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं इट मीन्स अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को, मान लो 19,600 की अगर हम बात करें, जो जिन्होंने सेल किया था वो सेलर अभी इसको पोजीशन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ख़त्म कर रहे हैं इट मीन्स उनको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर भागेगा। तो यहाँ से आपको ऐसे डाटा को सेंस करना है कि क्या होगा अभी इन फ्यूचर। तो ये आपको समझ आया कि ये है स्ट्राइक प्राइस और ये है इसका एलटीपी के लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, और इसके बाद है उसका वॉल्यूम कि जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं, किसी ने सेल किया, किसी ने बाय किया, जिसने बाय किया था उसने भी सेल कर दिया, जिसने सेल किया था उसने बाय कर दिया, ख़त्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 100% दिख रहा है। अगर इसके ऊपर हम देखें, जैसे कि हम पहले सोच रहे थे कि 550 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे 43.5 आपको दिख रहा है। इट मीन्स आधे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। मीन्स यहाँ पे जो थी ये शॉर्ट, इन्होंने किया था मार्केट को शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट कवर कर रहे हैं अपना, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये कितने रह गए 0.14%, 1% मीन्स 99% थे जो वो भाग चुके हैं, और 0.4 रह गए हैं, बाकी सारे भाग चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 30% अभी पेंडिंग है, मीन्स 70% यहाँ से निकल चुके हैं, जो ये बोल रहे थे कि 19,400 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे मार्केट में एक डाउन साइड आया था। ठीक है, डाउनफॉल में तो उनको लग रहा था कि इसके भी नीचे जाएगा, बट वो नहीं गया। तो जब ये नहीं गया, मार्केट ने 400 के लेवल को निकाल दिया, तो फिर इनको भागना ही था। इनको भागना था, तो फिर हमें क्या सेंस मिल रही थी कि मार्केट 19,500 पे जाएगा, तो मार्केट ने मोस्ट प्रोबेबली 500 पे भी गया। ठीक है, जब 500 पे गया लोगों को लगा था कि 500 के ऊपर नहीं जाएगा। सेलर का ये थिंकिंग था कि 19,500 के ऊपर मैं मार्केट को नहीं जाने दूंगा, इसलिए उसने अपनी शॉर्ट यहाँ पे पोजीशन बनाई थी 19,500 पे। पर मार्केट 19,500 के ऊपर 19,517 चला गया, 20 भी चला गया था, तो इसलिए ये 80% अभी पेंडिंग है। 20% यहाँ से अभी फ़िलहाल भाग खड़े हुए। ठीक है, इसके बाद जो 50 का लेवल होता है वो जल्दी ही क्लियर हो जाता है। यहाँ पे 50% भाग गए, क्योंकि अगर मार्केट 20 पे आ गया तो 50 को तो जल्दी ही निकाल ही देगा, तो फिर जिन्होंने शॉर्ट किया उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको इस डेटा को मार्केट के साथ, चार्ट के साथ सिंक करके ही चलना है। मेरी कोशिश है कि अगर ये वीडियो आपको समझ आ गया ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में कर सकते हो। मैं अपना फुल एफर्ट लगा के कर रहा हूँ, आपको अपना फुल एफर्ट लगाना है वीडियो को लाइक करने में और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करने की। वो आप भूलें ना, आप अपना टास्क करें, मैं अपना टास्क कर रहा हूँ, और आप मार्केट में प्रॉफिट डेफिनेटली कर पाओगे अगर ये चीज़ें आपको देखनी आ गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो रेड कलर यहाँ पे है, एक रेड कलर यहाँ पे है, और एक ग्रीन कलर यहाँ पे है, और ग्रीन यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कॉल साइड में कि मैं 19,500 के ऊपर नहीं जाने दूंगा। 19,600 के अभी 600 पे बैठ गए हैं कि अगर 500 पे जाएगा तो 600 तो नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 100% जो OI है वो पेंडिंग है। ठीक है, इसके बाद का जो नंबर आता है फिर आता है वो OI चेंज का। ऊपर आप हेडिंग में देख सकते हो OI चेंज, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं, जितने ट्रेड हुए। ठीक है, वो वॉल्यूम होता है, किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, मीन्स एक पोजीशन बन गई। ठीक है ना, एक पोजीशन जब बन गई तो वो एक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद था OI चेंज। आज के दिन कितना चेंज हुआ? आज के दिन जो चेंज हुआ वो यहाँ पे हुआ 338, 3 मिलियन के आसपास का जो वॉल्यूम था यहाँ पे हुआ। उनको लगा, जो नए बंदे आए यहाँ पे आज मार्केट में, उन्होंने इस कॉल को सेल किया। उनको लग रहा था कि अभी 600 तो मार्केट नहीं निकाल पाएगा, अगर 19,600 के नीचे चला गया तो आपको डिके वहाँ पे मिल जाएगा आज के दिन का। ठीक है, तो वो डिके अगर मिल गया तो उनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। और इसके बाद है IV एंड डेल्टा। IV आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस स्ट्राइक प्राइस पे IV कितना है। अभी अगर आप IV देखो तो यहाँ पे नॉर्मल IV है। ये वॉलेटाइल होता है किसी न्यूज़ पे, किसी ओकेजन पे, जैसे मार्केट में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो, इलेक्शन आ गए, बजट आ गया, उस टाइम पे ये IV बड़ा होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पे नॉर्मल IV है तो आपके जो प्रीमियम है कम रहेंगे। अगर ये बढ़ गया तो प्रीमियम यहाँ पे जो अभी 54 दिख रहा है, यहीं पे आपको 65 भी दिख सकता है, 75 भी दिख सकता है इस IV की वजह से। ज़्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको सिंपल ही रखना है, सब कुछ समझना है। और यहाँ पे जो 39 लिखा है ये होता है डेल्टा। अभी डेल्टा को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ और ध्यान में रखें, अगर मैं ये चीज़ सभी कॉल साइड में बता रहा हूँ
डेल्टा, वॉल्यूम, ठीक है, LTP, वॉल्यूम, OI चेंज, IV डाटा। तो यही पुट साइड में भी आपको दिखेगा, LTP भी दिखेगा, वॉल्यूम भी दिखेगा, OI भी दिखेगा, OI चेंज भी दिखेगा, IV डेल्टा भी दिखेगा। ये कंफ्यूज मत हों कि हमें यही बताया गया, इधर का तो बताया नहीं गया, तो सेम ही रहेगा ये दोनों, ये भी एंड ये भी सेम ही है। बस वो पोजीशन आपको यहाँ पे कौन सी बनानी है, जब आपको लगे कि मार्केट गिरेगा। यहाँ पे पोजीशन आपको वो बनानी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तभी अगर ये भागेंगे तो मार्केट इस लेवल पे आएगा, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर पाओगे कॉल साइड में। अगर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रही है और आप आउट द मनी 19,600 को बाय कर रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला उस जगह पे, क्योंकि 19,600 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा OI चेंज है, OI वॉल्यूम है, सॉरी OI ओपन इंटरेस्ट है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लॉस ही होगा। यहाँ पे जाके अगर मार्केट यहाँ पे जाता है और यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा ज़्यादा मेजर, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके नीचे जाएगा। नीचे कहाँ तक जाएगा, अगर 19,600 पे खड़े हैं तो मैक्सिमम कितने पे आएगा, 19,500 पे। अभी जो मैं बात कर रहा था डेल्टा की, जो आपको ये नीचे के नंबर दिख रहे हैं 39, 0.49, 0.59, इसको समझना भी आपको बहुत ज़रूरी है, उसको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मान के चलो कि मार्केट अभी 19,500 पे चल रहा है, ठीक है जी, और 19,500 की जो आपने चल रहा है, तो आपने क्या किया, 19,500 की बजाय 19,600 की कॉल को बाय किया, जो मोस्ट प्रोबेबली आप करते हो। 19,600 तो इसके ऊपर है, और वहीं पे मैंने आपको दिखाया सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। तो आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, आपको लग रहा था कि ये 600 टूट जाएगा, बट वो अभी नहीं टूटा, क्योंकि मार्केट में आपको टाइम भी देखना है कितना हो गया ना। अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्केट में 3 बज गए, तो फिर एक्सपेक्टेशन कई बार फेल हो सकती है आपकी। तो आपने यहीं पे कॉल बाय कर ली। अगर वो जाता भी है, क्योंकि आप 500 पे हो अभी, 600 को अगर वो ब्रेक ना कर पाया, उसके नीचे आ गया, तो फिर आपको उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला। और दूसरा, जो भी आप कॉल या पुट बाय करते हो, यहाँ पे अगर आप डेल्टा देखोगे, तो मान लो मैंने आपने बोला था कि 600 बाय कर रहे हो, 600 पे डेल्टा आपको कितना दिखा रहा है, 0.39। यहाँ पे डेल्टा आपको दिख रहा है 0.39। मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट यहाँ से मूव करता है, 19,500 से 100 पॉइंट मूव करता है, डेल्टा थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा, बट अगर हम इसको फिक्स ही रखें 39 को, तो 39 रुपीज़ आपका प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, अगर वो वन साइड में भागता है। अगर वो कुछ ऐसा टाइम पास करके, फिर ऐसा टाइम पास करके, शायद फिर इतनी स्पीड से ना बढ़ पाए वो, क्योंकि वहाँ पे फिर डिके आपको होता रहेगा। आपको क्या है, कम टाइम में बड़ा मूवमेंट अगर मिल जाता है, तो आपको प्रॉफिट होता है ऑप्शन बाइंग में। अगर मूव तो मिल गया, ऐसे करके जा रहा है धीरे धीरे, तो फिर प्रीमियम आपके उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगे, ये दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे डर नहीं जनरेट होगा। जब तक डर नहीं आएगा मार्केट में, तब तक पैनिक आना ज़रूरी है। पैनिक किसको आएगा, सेलर को आएगा। 19,600 को वो अपनी पोजीशन फिर जल्दी से निकालेगा, क्योंकि जब वो निकालेगा, उसने पहले क्या किया था, सेल किया था, अभी वो भी क्या करेगा, बाय करेगा। एक तो बायर वो हो गया, और आपकी सेंस ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप भी बायर हो गए। जो ये सोच रहे थे कि नहीं जाएगा, उनका स्टॉप लॉस है, तो वो भी हिट होगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड 39 है। अगर आप 19,700 यहीं पे 19,700 देख लेते कि 700 के ऊपर जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हो गई। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हो गई, बट वहाँ पे डेल्टा कितना था, 0.22। 0.22 का मीनिंग क्या है, अगर 100 का मूव आता है तो 22 रुपीज़ इंक्रीज होंगे, अगर 10 रुपीज़ का आता है तो 2 रुपये 20 पैसे, तो 2 रुपये आपको मिलने वाले हैं 100 पॉइंट का मूवमेंट होने से। तो डेल्टा देखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा कम से कम 50 तो हो जो आप बाय कर रहे हो। 19,500 पे ज़्यादा नहीं तो आप 19,450 या 500 बाय कर सकते हो, वहाँ पे 60 पैसा तो है। अगर 50 रुपये भी मार्केट ने मूव किया, तो 20-25 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है डेल्टा। और ऐसे ही आपको यहाँ पे पुट साइड में मिल जाएगा LTP, जो कि बताया कि लास्ट ट्रेडर प्राइस किस, ठीक है ना। LTP आपको दिख जाएगा। अगर देखो आप नीचे एक्सपेक्ट कर लो कि मार्केट नीचे जाए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना ये चीज़ें, मैं थोड़ा आपको ये बैक टेस्ट करके भी अभी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा। कोशिश करूँगा आपको पूरा समझाने की। अगर एक वीडियो अगर देखने से आपका भला हो रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात भी नहीं होगी। तो यहाँ पे LTP अगर देखें पुट साइड में, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट 500 पे मान लो चल रहा था 517 से, तो मार्केट नीचे जाएगा,
नीचे फिर आप क्या करोगे, आप बाय करोगे 19,450 की पुट को या 19,400 की पुट को, जहाँ पे मार्केट जल्दी नहीं जाएगा, आउट द मनी है। एक तो ये आपको पहले स्टॉप करना चाहूँगा। एक इन द मनी आउट द मनी, उसके बारे में मैं बताना भूल गया। अगर मार्केट को इधर जाना है, ये इसके लिए जाना है, जहाँ पे जाना है वो ठीक है OTM है, आउट द मनी है। और जहाँ पे मार्केट जिस लेवल को निकाल चुका है, जैसे 400 की हम बात करें, 400 के तो ऑलरेडी ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ITM है, इन द मनी है। अगर मार्केट की बात करें अभी 500 पे है, 600 के तो नीचे है, पुट साइड में अगर देखने की कोशिश करें 600 के तो नीचे है, 500 के नीचे कहाँ पे आएगा, 517 के 500 आएगा, 450 आएगा, फिर 400 आएगा। तो ये क्या हो गया उसके लिए, अभी वहाँ पे जाएगा नीचे की तरफ, तो ये OTM हो गया। अभी जिस लेवल के नीचे है, 600 के तो ऑलरेडी नीचे है, तो ये क्या हो गया, ITM हो गया, इन द मनी हो गया। ये मेरा पॉइंट एक बार रह गया था, तो वो मैं आपको क्लियर यहाँ पे करना चाहता था। ये इन द मनी है, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया आपको। कॉल साइड पे हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस हमारी कहाँ पे है, पुट साइड में हमारी सपोर्ट कहाँ पे है। तो थोड़ा मैं बेसिक एंड एडवांस इसमें सभी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका फ़ायदा यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, इस वजह से। तो अगर आप 500 पे खड़े हो तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट 400 के नीचे जाएगा, 100 पॉइंट नीचे जाएगा। यहीं पे आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करोगे निफ्टी को, कि 400 जाएगा तो आप पुट बाय करोगे। फ्यूचर आप सेल नहीं कर सकते, कॉल आप सेल नहीं कर रहे, कॉल सेल करोगे तो नीचे जाएगा, पुट सेल करोगे तो ऊपर जाएगा। आपकी एक्सपेक्टेशन मैं बता रहा हूँ, बट आप पुट बाय करते हो। पुट जब मार्केट नीचे जाता है तो आप पुट बाय करते हो, पुट भी आउट द मनी करते हो। तो आपने मान लो 400 कर दिया, बट मार्केट में डेटा ये दिखा रहा है कि 500 ही नहीं टूटने वाला। अगर 500 नहीं टूटने वाला तो 400 कैसे टूटेगा, तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ पे क्या होगा। 400 पे अगर हम देखें, डेल्टा कितना है, 27। मार्केट अगर 10 रुपये जाता है तो आपको 2 रुपये मिलेंगे, अगर वन साइड में जाता है। अगर रुक रुक के जा रहा है तो फिर 2 रुपये भी नहीं मिलेंगे आपके, वहीं पे डिके होके ख़त्म हो जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और दूसरा, इस साइड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तो बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अभी पिछला दिन हमारा था 4 तारीख का, हम डाटा देखते हैं, निफ्टी का ही देखते हैं। एक्सपायरी उसकी कौन सी है, 3 के बाद 10 अगस्त की, 10 अगस्त की एक्सपायरी है, हमने देखना है 4 अगस्त को। टाइम हम कर लेते हैं तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। तो 9:30 बजे के आसपास का डाटा आपको दिखाएगा, आप इसको देख के जज करना कोशिश करो। तो जो मैं चीज़ें बता रहा था, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 19,500 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है कि मार्केट 500 को नहीं निकाल पाएगा। और सपोर्ट हमें कहाँ पे दिख रही है फ़िलहाल, 19,400 पे। इट मीन्स मार्केट 19,400 के ऊपर रहने वाला है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 701 के, 7 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन काट चुके हैं, और ये कम हुआ है। इट मीन्स इन्होंने भी अपनी पोजीशन काटी है और बायर भी आ गया, तो मार्केट किधर मूव करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा 500 की तरफ। और मार्केट ने वो किया भी। अभी मैंने टाइम 9:30 के आसपास रखा है। तो अगर अभी हम चार्ट देखें, वहाँ पे क्या चार्ट में क्या हुआ देखिए, तो यहाँ पे हम आ गए निफ्टी के चार्ट में। अभी हम इसको 5 मिनट का कर लेते हैं। 9:30 पे मार्केट कहाँ पे है, 437 पे। तो मार्केट 9:30 बजे के आसपास आया 437। मैं यहाँ पे ऐसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 19,435 के आसपास, तो ये आया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, ऑप्शन चेन का डाटा हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, कि 19,400 पे बहुत बड़ी सपोर्ट है। इट मीन्स मार्केट वहाँ पे, इसके पहले ये भी थी, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ये भी सपोर्ट थी, 500 पे सपोर्ट मार्केट में बढ़नी शुरू हो गई थी उस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI चेंज कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे। इट मीन्स अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा है, तो मार्केट में ये लेवल भी टेस्ट हो सकता है आज के दिन ऊपर की साइड में। तो हमें ये समझ आ रहा था 9:30 बजे के आसपास। तो हमने देखा कि ऊपर जाएगा। अगर यहीं पे आपने ऑप्शन चेन का डाटा देखा होता तो आप यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की बनाते या लॉन्ग की बनाते, आप खुद सोचिएगा, फिर आपको पता चलेगा। मैंने मान लो लॉन्ग की बनाई, तो मार्केट ने फिर उसको रिटेस्ट किया, फिर किया, तो ऊपर की तरफ मेरे को अच्छा मूव मार्केट ने दिया। बट मार्केट एक पॉइंट पे जाके फंसा। वो क्या था, वो 19,550 के आसपास, मीन्स 500 के ऊपर। और टाइम यहाँ पे कौन सा था, मार्केट ने टेस्ट किया 11:50 के आसपास। तो 11:50 पे अगर आप अपना टाइम लेके जाते हो, 11:50 या 11:30 बजे के आसपास, तो 11 साढ़े 11 बजे क्या हो रहा था, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पे थी,
रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी यहीं पे है और सबसे ज़्यादा OI भी 100% आपको दिख रहा है और ये भी चेंज हुआ है और इस इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट वो 500 पे था, तो 500 पे क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस, 400 पे सपोर्ट। तो ना तो 500 टूटा ना 400 टूटा, क्योंकि मार्केट में फ्राइडे के दिन थोड़ी कंसोलिडेशन वहाँ पे हो रही थी, क्योंकि एक नीचे का मूव मार्केट को पहले ऑलरेडी मिल चुका था। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। तो यहाँ पे आपको क्या अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट 500 को पार नहीं करेगा। बट आप ये सोचिए कि कितने लोगों ने यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया होगा कि अभी मार्केट 19,600 चला जाएगा, हमें यहाँ पे कॉल बाय कर लेनी चाहिए। 19,600 की बहुत के माइंड में आया होगा। तो उन सभी को आपको देखो कि क्या प्रॉफिट वो कर पाए, नहीं कर पाए। मार्केट जब यहाँ पे जाता है तो आपको पुट की पोजीशन बनानी है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स के लिए अगर 20 रुपये 30 रुपये का आप स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और जब भी मार्केट 400 के आसपास आया तो वहाँ पे आपको क्या था, डाटा वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनती थी। बट कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि 19,400 के नीचे चला जाएगा। डाटा आपको देखना पड़ेगा। जब तक डाटा नहीं देखोगे और चार्ट को नहीं समझोगे, प्राइसिंग को नहीं समझोगे, तब तक चीज़ें मुश्किल आपको लगने वाली हैं, ठीक है ना। कोई सट्टा बाज़ार नहीं है। थोड़ा धैर्य से और सिस्टम से आप अगर काम करोगे तो प्रॉफिट होगा। तो मेरा आज का वीडियो का जो टॉपिक था मेन वो ये था कि ऑप्शन चेन की एक आपको ऐसा टूल बताना जहाँ पे आपको डाटा फ्री मिलेगा और थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा, जहाँ पे आप ट्रेड आसानी से कर पाएँ और उसको कैसे देखना है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की कि LTP क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है एंड OI क्या होता है, और यहाँ पे जो 100% लिखा है उसका मीनिंग क्या है। और इसके बाद है फिर OI चेंज कितना हुआ, और वहाँ पे 84% जो लिखा वो कितना है, क्या चीज़ है उसका। और इसके बाद मैंने IV एंड डेल्टा के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, और इसको चार्ट पे कैसे देखना वो भी मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए अगर मैं और चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अपना कोई अच्छा सा कमेंट आपने इस वीडियो के नीचे देना है कि वीडियो में आपको क्या समझ आया, क्या प्रॉब्लम आई। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ ओवरकम करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, आपकी हेल्प जिससे हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।